शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक बढ़िया सी कथा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की प्रभु की आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पे प्रभु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं आपको बढ़िया सी कथा सुनाने जा रही हूँ, बढ़िया सी चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक राजा था और एक माली का लड़का था। उन दोनों में पक्की दोस्ती थी। तो जो राजा का लड़का और माली का लड़का ऐसे रहते थे भाई जैसे, और भाई से भी अधिक एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे दोनों। इसी तरीके से कहानी चल रही थी। तो दोनों, एक बाग था जिसमें माली का बेटा रहता था, उसी बाग में जाकर के और राजा का बेटा जाता था। तो इस बात से और इधर उधर के थे वो सारे चिढ़ते और सारे कहते थे कि इन कहाँ राजा का लड़का और कहाँ माली का लड़का। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की दोस्ती है कि इनकी दोस्ती तोड़वानी चाहिए। इनकी दोस्ती कैसे खत्म हो, हम कैसे इनकी दोस्ती अलग अलग कराएं, कैसे इनकी दोस्ती को हम तोड़वाएं। इसी तरीके से इधर उधर के सोचते थे। तो किसी ने दिमाग लगाया, तो उसने एक बढ़िया सी साड़ी पहनी और लेडीज बन करके गए राजा के लड़का के, उसके माली के लड़का के पास। तो माली के लड़का के कान में कुछ बता तो दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। ऐसे ही कान में जाकर के कुछ किए, बोला नहीं। लेकिन उनको राजा की और माली की दोस्ती खत्म करवानी थी। तो उसी जंगल में और जो है एक मंदिर था, प्रभु का मंदिर था। उसमें बाग में प्रभु का मंदिर था। तो सब कोई यही कहने लगे कि इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। तो जैसे वो लेडीज कान में कुछ बोल के गई, तो राजा का लड़का था, गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि भैया, जो लेडीज आई थी वो तुम्हें क्या बता के गई है? लेडीज आई क्या बता के गई है? तो माली का लड़का कहने लगा, भैया सच मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बोल करके नहीं गई है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। लेकिन राजा के लड़के को विश्वास नहीं हुआ। तो उसी जंगल में जो प्रभु का मंदिर था, तो एक उसी गांव की लड़की आती थी पूजा करने के लिए। तो सब ने जो है उस लड़की को और इल्जाम लगाया और उसके पिता के पास खबर पहुंचा दी कि तुम्हारी लड़की पूजा के बहाने जाती है और वहां पर राजा के लड़का से और माली के लड़का से बातें करती है। तो उसने क्या किया कि एक दिन पूजा करने के लिए गई। तो जो राजा के कपड़ा थे उस लड़की ने पहन लिए और जो लड़की के कपड़ा थे वो राजा ने पहन लिए। तो जो लड़की का पिता गया था, तो लड़की उसको देखा था, तो उसकी लड़की नहीं थी, क्योंकि कपड़ा उलट बलट कर लिए, जैसे कपड़ा बदल लिए। तो वो लड़की का पिता घर आ गया। तो तीनों आदमी, लड़की और जो राजा का बेटा और माली का बेटा वहां से चलने लगे, आगे जा रहे थे। तो चलते चलते रात है गई। तो वहां पे एक बढ़िया से बहुत बड़ा पीपर का पेड़ था। उसी पीपर के पेड़ के नीचे और तीनों आदमी लेट गए। तो जो माली का लड़का था वो नहीं सोया, और राजा का लड़का और वो रानी, वो थी लड़की थी, वो अपनी सो गए दोनों आदमी, और ये माली का लड़का नहीं सोया था। तो ऊपर से तोता ने कहा कि भैया, तुम सोते हो, तो तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, और बताओगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो उसने, माली के लड़का ने सुनी, और जो है तोता कहने लगा कि भैया,
तुम जाओ यहाँ से, जाओ, अगर तुम्हें मरना है तो यहीं पे रहो और जीना है तो यहाँ से भाग जाओ। और आप बताओ, जो कोई सुन रहा होगा वो बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से और जो है माली का लड़का दोनों से कहने लगा कि भैया यहाँ से चलो, भैया यहाँ से चलो और कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो उसको रानी को बहुत प्यास लगी, उस लड़की को। तो वो कहने लगी हमें तो प्यास लगी है। तो वो नदी पे गया पानी लेने के लिए। तो वहाँ पे भी नदी कहने लगी कि भैया तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, और तुम बताओगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो जो राजा का लड़का, माली का लड़का था, वो वापस चला आया और कहने लगा, वो पानी लेके नहीं आया और कहने लगा कि भैया यहाँ पे तो कोई न तालाब है, न कोई कुआं है, न कोई नल है, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे हमको पानी जो गांव दिखाई दे रहा है वहीं से हम लोग पानी पीएंगे। तो वहां से उठ के चले गए। तो उस गांव में जाने वाले थे तो वहां पे भी बेचारे बैठ गए। तो फिर वही आवाज आई कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से जाओ, और तुम्हें मरना है तो तुम यहीं पे रहो। और कोई जो सुन रहा है वो इन सोने वाले को जो बताएगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो जो माली का लड़का था उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे चलते चलते वो अपने महल में पहुंच गए। महल में पहुंचे तो वहां पर जो है राजा और रानी दोनों सो रहे थे। तो रात में नागिन आई तो राजा का लड़का जग रहा था। तो राजा का लड़का ने नागिन देखी तो नागिन को राजा के लड़का ने काट दी। नागिन काट दी। और जो है राजा का लड़का उसका माली का लड़का बैठा रहा नागिन मार करके। तो धीरे धीरे सुबह हुआ तो राजा का लड़का माली के लड़का से कहने लगा कि तू यहाँ पे क्या करने आया है, हम दोनों की बात सुन रहा है तू। तो जो राजा का लड़का था वो कहने लगा कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपकी कोई बात ना सुनी। लेकिन फिर भी राजा का लड़का यही बोला कि तेरे हिम्मत कैसे हुआ कि हमारी जो है कमरा में तुझे आने का। तो जो राजा का लड़का था वो जो ज्यादा पीछे पड़ गया और माली के लड़का से कहने लगा। तो माली का लड़का कहने लगा कि भैया कोई बात है, अगर मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। तो जो राजा का लड़का था वो कहने लगा कि नहीं भैया, तुम्हें बात तो बतानी होगी, बात क्या है। तो माली के लड़का ने बताया कि भैया हम और आप पीपल के पेड़ के नीचे लेट रहे थे। तो वहां पे एक तोता था। तो तोता ने हमको बताया कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ, और जो है तुम बताओगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो उसके माली के लड़का के और जो है आधे इतने से घोंटू से नीचे नीचे पैर पत्थर के हो गए। और राजा का लड़का कहने लगा कि और बता, और क्या बात है। तो माली का लड़का कहने लगा कि भैया मैं पत्थर का हो जाऊंगा, अब मुझे और ज्यादा मत बुलवाओ भैया, और मुझसे कुछ मत पूछो न, मैं पूरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। लेकिन राजा का लड़का कहने लगा कि नहीं, अब तुझे बात बतानी है, जो भी बात है। तो फिर जो है माली का लड़का कहने लगा कि भैया जब आपको प्यास लगी, आपको और रानी को प्यास लगी, तो मैं पानी लेने गया था। तो नदी में से आवाज आई कि तुम यहाँ से चले जाओ और नहीं तुम मर जाओगे, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, और जो कोई इनको बताएगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो भैया वहां से जो है इतना बात सुनी थी मैंने। तो जो माली का लड़का था उसका इतना धर और जो है पत्थर का हो गया। तो और फिर राजा का लड़का कहने लगा कि और तीसरी बात बता। तो माली का लड़का कहने लगा कि नहीं भैया, अब मुझे थोड़ा सा
मेरा मुंह तो रहने दो बात करने के लिए और दुनिया देखने के लिए। तो राजा का भाई राजा वाली बात, तो राजा का लड़का कहने लगा कि नहीं, तो बतानी होगी, तुमने जो 3 बात बताई है और तुम्हें तीसरी भी बात बतानी होगी। तो जो है माली का लड़का कहने लगा कि भैया वहाँ पर जो है तुम इस कमरा में सो रहे हो, तो यहाँ पर भी और एक नाग तोता ने तो पेड़ के नीचे बताया था और यहाँ पे भी बताया था कि जिस कमरा में राजा और रानी आराम करेंगे तो वहीं राजा की और रानी की मौत हो जाएगी। क्यों? कि वहाँ पर नागिन इनको काटने के लिए आएगी। तो राजा माली का लड़का था पूरा पत्थर का बन गया, तो वही पत्थर का बन गया, तो उसको अपने महल से और नीचे डाल दिया। तो सब कोई उस पर जो पांव रखते थे और कोई खुरपी, कोई दरतिया, कोई कुछ जैसे उस पर पैना, चाकू, वो सब करते थे। तो जो राजा था, राजा के एक बेटा ने जन्म लिया था, तो वही बेटा धीरे धीरे 5 साल का हो गया और माली का बेटा था वो तो पत्थर तो हो ही गया था। तो जो 5 साल का बेटा था वो वहाँ पर खेल रहा था, तो कैसे भी करके और राजा के पुत्र की उंगलियां कट गई। उंगली कटी तो उंगली का और एक बूंद खून और उस पत्थर पर पड़ गया। जो माली का लड़का पत्थर बना था उस पत्थर पर पड़ गई, खून की बूंद पड़ी। तो जो राजा का जो माली का लड़का था वो फिर से और जीवित हो गया और अपने फिर दोबारा से दोनों में पक्की दोस्ती हो गई और आराम से रहने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर